हमारी भारतीय संस्कृति में सदैव से ही बेटियों को न केवल सिर्फ उसका हक दिया जाता है, अपितु जीवन पर्यंत उसकी सेवा सहायता का भाव मन में रहता है। हम हर मौके पर हमारी लाडलियों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, मगर जो बेटियों का हक खा जाए वो पाप और श्राप दोनों का भागी होता है। और यह बेशर्म आप मतलब आम आदमी पार्टी के पाप की गाथा की ये कहानी आज हम आपके सामने सुनाने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर दुर्भाग्यवश और नॉर्थ इंडिया के अंदर कई राज्यों के अंदर जो जेंडर में सेक्स रेशियो है उसके अंदर फीमेल की संख्या बहुत कम है, और उसका एक कारण भ्रूण हत्या के तौर के ऊपर बच्चियों का भ्रूण हत्या हो जाती है। और कई ऐसे जगह के ऊपर बेशक हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में बच्चियों को, लड़कियों को बराबर का और आदर के भाव से देखा जाता था, लेकिन कुछ समय से कुछ ऐसे परिवार जो बच्चियों को बोझ के तौर पे मानते हैं, दहेज के तौर के ऊपर दहेज देने और लेने में विश्वास रखते हैं, उन लोगों के लिए वो लोग भ्रूण हत्या का सहारा करके जेंडर रेशियो, सेक्स रेशियो को खराब कर देते थे। इसको दूर करने के लिए शीला दीक्षित जी ने एक नई योजना को शुरुआत करी जिसकी चर्चा पूरे विश्व के अंदर हुई, और वो योजना का नाम लाडली योजना था। 1 जनवरी 2008 से शीला दीक्षित जी ने लाडली योजना एक नई सोच के साथ में योजना शुरू करी, और वो योजना ये थी कि अगर गरीब परिवारों के अंदर जैसे ही बच्ची पैदा होती है तो 10,000 रुपये सीधे के सीधे उस परिवार के अंदर दे दिया जाता है। अगर घर में पैदा हुए तो 10,000 रुपये, और अगर हॉस्पिटल में या इंस्टीट्यूशन में कहीं पैदा हुए तो 11,000 रुपये दिया जाता है। ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं था। ये दिल्ली में श्रीमती शीला दीक्षित, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने बच्चियों की रक्षा करने के लिए एक शुरुआत करी। और सिर्फ यही नहीं, जैसे ही वो बच्ची पैदा होती थी उसके परिवार को दिया जाता था। फर्स्ट क्लास में एडमिशन जैसे ही लेते थे वो 5,000 रुपये उसके जमा हो जाते थे उसके पास में, उसको दे दिए जाते थे। 6th क्लास में 5,000 और दे दिए जाते थे। 9th में 5,000 और दे दिए जाते थे। 10वीं जैसे ही पास होता था 5,000 और दे दिए जाते थे, और 12वीं में एडमिशन मिलते ही 5,000 दे दिए जाते थे। और जैसे ही वो बच्ची 18 वर्ष की होती थी उस बच्ची को 1 लाख रुपया उस बच्ची के अकाउंट के अंदर सीधे के सीधे ट्रांसफर हो जाते थे। 1 लाख रुपया एक बच्ची को जैसे ही 18 वर्ष के अंदर के होती थी वो हो जाते थे। इस तरीके की स्कीम बनाई गई थी जिसकी चर्चा देश ही नहीं विदेश के अंदर करी जाती थी, और दिल्ली की फ्लैगशिप स्कीम में से एक थी। आप सोचिए कि कितना सुंदर सोच श्रीमती शीला दीक्षित जी की उस वक्त रही होगी कि बच्चियों की रक्षा करने के लिए, भ्रूण हत्या रोकने के लिए, जेंडर सेक्स रेशियो को ठीक करने के लिए उन्होंने एक नई सोच वाली स्कीम को उस वक्त लागू किया।